राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। अभी तो मैं अच्छी हूँ, ब्लॉग में तो मैं अभी अच्छी हूँ, बट जब मैं ब्लॉग अपना एडिट कर रही हूँ तब मेरी तबीयत बिगड़ गई है। मतलब करवा चौथ के बाद मेरी तबीयत बिगड़ी है। इस वजह से मेरे सारे ब्लॉग लेट हो गए हैं, क्योंकि बस तबीयत बिगड़ गई। तो मैं ब्लॉग एडिट तो मैंने मतलब ब्लॉग हम बना के तो रख लेते हैं, लेकिन बस वही है ना, एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब ब्लॉग शूट करते समय जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा कहीं एडिट करने में लगता है। तो बस यहाँ सुबह के मैं, और आज मैं जल्दी उठ गई थी। मतलब जल्दी क्या, जल्दी उठती हूँ बट उससे भी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज ये वाला जो ब्लॉग है ये करवा चौथ के पहले का, मतलब एक दिन पहले का ब्लॉग है। मतलब आज करवा चौथ किस दिन था? करवा चौथ फ्राइडे को था, तो आज बृहस्पति है। तो आज मुझे फाइनली सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि कल करवा चौथ का व्रत है मेरा। तो कल के लिए मैं कोई भी काम नहीं रखूँगी। तो बस यहाँ मैंने सुबह की नाश्ते, मतलब पहले तो मैंने सारे घर के काम निपटा लिए हैं। किचन अपनी पूरी क्लीन कर ली है, गैस पे दूध वगैरह भी आ गया है तो दूध वगैरह चढ़ा दिया है, झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गई है। बस पोछा वगैरह भी लगा लिया है, क्योंकि अब कल मेरा व्रत रहेगा। तो वह झाड़ू तो लगा लूँगी सुबह, ये है पोछा वगैरह नहीं लगाऊंगी, क्योंकि व्रत भी रखूँगी मैं। और मेरे यहाँ कुछ खाया नहीं जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता है। मतलब अब तो ये है कि थोड़ा तबीयत की वजह से, मतलब पहले जब फर्स्ट करवा चौथ होता है ना तो उस दिन पिला दिया जाता है, इसी वजह से कि कभी इमरजेंसी आई या कोई दिक्कत परेशानी या तबीयत ख़राब रही तो मतलब पी लिया जाता है। तो देखती हूँ कल देखा जाएगा। तो मैं जब बर्तन वगैरह या किचन साफ़ कर रही थी ना, तब मैंने ये सूजी भिगो के, मतलब दही में इसका पेस्ट बना के रख दिया था। तो मैं जा रही हूँ इडली बनाने। तो बस यहाँ इडली है, फटाफट बन भी जाएगी। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बनाई भी नहीं, तो मेरा भी मन हो रहा था इडली खाने का। तो मैंने कहा चलो इडली बना लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने उसमें सांचे में, इडली सांचे में सरसों का ऑयल या घी कुछ भी लगा लो, बस वो ग्रीस करके। और यहाँ बस मैंने, और मेरे पास वो इनो का पाउच था, लेकिन वो जीरा और काला नमक वाला था, तो मैंने फिर वही डाल दिया। तो साइड में मैंने चाय भी रख दी थोड़ी बनने के लिए, क्योंकि मौसम भी थोड़ा बदल रहा है तो अच्छी लगती है चाय। फाइनली ये देखिए इडली बन चुकी है। काफ़ी अच्छी इडली बनी थी, मतलब काफ़ी स्पंजी बनी थी और टेस्ट में भी ठीक लग रहा था। मैंने वो वाला इनो डाल दिया था, जीरा और काला नमक का, तो एक टेस्ट अलग आ रहा था। तो यहाँ पे ये कल मैंने जो मलाई का दही जमाया था, तो यहाँ पे फाइनली ये देखिए मक्खन मैंने थोड़ी देर इसको मथ दिया है, चमचे से ही मैंने कर दिया था। और फाइनली इसका मक्खन निकल आया है। तो बस मैं चाय के लिए दूध निकाल रही हूँ। और जब कोई त्यौहार आता है ना तो ऐसा लगता है कि और ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा काम दिखते हैं और फैले हुए काम दिखते हैं, कि मतलब अभी ये भी करना है, ये भी करना है। और वैसे जब कोई त्यौहार नहीं होता है ना तो ऐसे लगता है कोई काम ही नहीं है, फटाफट काम हो जाएंगे जो भी है। और जब त्यौहार होता है ना तो ऐसे लगता है अरे इसके बाद अभी ये काम करना है, ये करना है, अभी तो मक्खन निकाल के रखना है। तो बस यहाँ चाय बन गई है और बस यहाँ मैंने इडली के पीसेस कर लिए। तो मैं तड़का लगा के चाय के साथ थोड़ी तड़का वाली इडली बना लूँ तो अच्छी लगती है। और तड़का मैं बिल्कुल सिंपल लगाती हूँ, जो ये करी पत्ता, हरी मिर्च और उसका ये सरसों के दाने का, राई का, प्याज, टमाटर है, और शिमला मिर्च नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं कई बार ऐसे प्याज शिमला इसका तड़का लगा के टमाटर का मैंने बनाई है। तो ये लोग क्या करती हैं, मैं तो खा लेती हूँ प्याज टमाटर जो भी पड़ता है, तो और ये लोग क्या करती हैं, ये लोग सब छोड़ देती हैं। तो बस यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं थी तो मैंने छोटी वाली कढ़ाई चढ़ा दी है और ऑयल डाल के, ऑयल गर्म हो गया था तो बस मैंने इसमें करी पत्ता और राई से मैंने तड़का लगा दिया है। और हरी मिर्च भी डाल लो, बस मैंने हल्की सी वो जो मैगी मसाला होता है या लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, सिंपल काली मिर्च वगैरह भी डाल के अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैं इनको हल्का सा, मतलब कढ़ाई में उलट पुलट लेती हूँ, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, नहीं फिर ये टाइट हो जाएंगी। सॉफ्ट सॉफ्ट ही अच्छी लगती हैं, और वैसे भी बहुत सॉफ्ट बनी हुई हैं। इडली सॉफ्ट बने तो ही अच्छी लगती है। आ जाइए आप लोग भी, इडली बन के तैयार है। और आप लोगों ने अपने लिए करवा चौथ के, मतलब एक दिन पहले होता है ना कि कुछ खाने का अच्छा सा मन होता है, तो मेरा मन हो रहा था कि मैं इडली बना लूँ, तो इसीलिए मैंने इडली बनाई। और आप लोगों ने क्या बनाया था तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे इडली बनाई, खाई ही मैंने, और इसके बाद मैं लग गई है मक्खन
निकालने में मैंने कहा इसको भी मैं साथ के साथ निकाल ही देती हूँ। और जब कोई त्यौहार आता है ना तो मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही काम निकलते हैं, मतलब मेरे काम ज़्यादा निकलते हैं। आप लोग बताना कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है या फिर काम तो होते ही हैं, डेली इतने काम होते हैं, बट ये है कि शायद त्यौहार की जो एक मतलब वो होती है ना, जब तैयारी वगैरह करनी होती है ना, उस तरफ भी ध्यान जाता है, इस वजह से ये काम हमें ज़्यादा लगते हैं। तो शायद वो टेंशन सी रहती है इस वजह से। तो बस मैंने मक्खन वगैरह निकाल दिया है। और मुझे बहुत होती है जब त्यौहार आते हैं ना, तो मुझे मतलब ये लगता है कि मेरे सारे काम टाइम पे हो जाएं और ये ना हो कि नहीं मुझे अब ये रह गया, मेरा ये रह गया। तो मक्खन वगैरह मैंने निकाला तो मेरे हाथ थोड़े वैसे हो गए थे, चिकने चिकने भी हो गए थे, और मुझे हाथ थोड़े साफ भी करने थे क्योंकि मैंने ब्यूटी पार्लर में हाथों में कुछ नहीं करवाया। तो बस यहाँ पे मैंने एलोवेरा दही थोड़ा सा लिया और बस हाथों में अच्छे से रगड़ लिया, तो काफ़ी हाथ साफ़ हो गए क्योंकि शाम को लगवानी है मेहंदी। तो मैंने सोचा चलो घर में ही हाथों को चमका लेती हूँ। तो घर में ही मेरे हाथ चमक गए हैं और काफ़ी साफ़ हो गए थे हाथ एलोवेरा से। तो बस यहाँ पे उसके बाद मेरे काम तो निपट ही गए थे, फिर बस मैंने नहाया और यहाँ पे साथ के साथ अपने भगवान की पूजा की। अब मैं बस यहाँ से पूजा निपट के और अब जा रही हूँ मैं लंच की तैयारी करने, क्योंकि मैं सारे काम निपटा दूँगी। रात का भी मैं डिनर वगैरह बना के ही रख दूँगी क्योंकि और देखो मेरे हाथ काफ़ी चमक रहे हैं ना, और मैंने बाकी में हाथों में कुछ नहीं करवाया। तो बस मैं यहाँ पे पूजा वगैरह करके और बैठ गई। ये प्याज वगैरह मैंने काटा और आटा भी मैंने निकाल लिया क्योंकि मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी, साथ में डिनर भी, मतलब लंच और डिनर साथ में ही बना लूँगी क्योंकि भी शाम को मैं जाऊँगी बाज़ार, क्योंकि अभी बाज़ार वाला मेरा काम रह गया है। बस ब्यूटी पार्लर वाला ही काम निपटाया है, मतलब जो आईब्रो वगैरह थ्रेडिंग वगैरह मुझे करवानी थी बस वो मैंने करवाई। और थोड़ा सा अपना चेहरे का क्लीन अप वगैरह करवाया, थोड़ा साफ़ हो जाएगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे चेहरे पे कुछ भी मैंने नहीं कराया था। वैसे तो मैं घर में भी कर लेती, बट मैंने सोचा कि फिर टाइम भी चाहिए, घर के इतने सारे काम है, फिर वो जल्दी जल्दी होता भी नहीं है। तो यहाँ दाल मैंने चढ़ा दी थी और दाल मैंने साबुत मसूर की उबाली है, मतलब भिगो दी थी तो, और उबालने के लिए हल्दी नमक डाल के चढ़ा दी थी। बस यहाँ पे तड़का तैयार हो गया, मतलब काट लिया था मैंने। तो बस यहाँ प्याज लहसुन अदरक हींग जीरा ये सारा डाल के तड़का मैंने तैयार कर लिया, साथ में टमाटर है। और बस दाल मैं बना देती हूँ जो रात तक के लिए हो जाएगा। अब मैं क्योंकि अभी मैं जो अपने बाकी के काम भी निपटाने हैं, तो बस मैं खाना वाना खा के 4 साढ़े 4 बजे। और आप लोगों ने कैसे क्या किया था करवा चौथ के एक दिन पहले, क्योंकि मेहंदी लगवानी है तो अब मैं बाज़ार जाऊंगी, फिर वहाँ से आके फिर मतलब 4 साढ़े 4 बजे जाऊंगी, 7 तो बज ही जाएगा। फिर वहाँ से अगर मैंने आके खाना वाना बनाया रात का तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने खाना मतलब दाल जो ज़्यादा बना ली है, आटा भी मैंने ज़्यादा लगा लिया है कि मतलब देखती हूँ ज़्यादा रोटी बना के रख दूँगी, थोड़े से ज़्यादा चावल बना लूँगी। तो ये है कि रात में खाना रखा रहेगा तो सभी लोग गरम करके खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा मतलब बनाने वाले को टेंशन रहती है कि भाई मैं अपने काम, मतलब होता है घर की औरत को कि मैं अपने काम मतलब अपने लिए भी अगर टाइम निकालना होता है ना, तो बाकी सारी जिम्मेदारी पूरी करके ही अपने लिए एक औरत टाइम निकालती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा तैयार कर दिया है, दाल तड़का लगा दी है और चावल अब साथ के साथ मैं चढ़ा देती हूँ। और बस खाना वाना तैयार कर दूँगी और खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके और बस मैं निकलूँगी। और टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिला था कि मैं ये वीडियो एडिट वगैरह कर लूँ उस समय, क्योंकि मेरा टाइम मतलब इतना काम ही हो रहा था कि मतलब कि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। और थोड़े से दिन भी छोटे से मुझे लगने लगे हैं और घर के सारे काम करते करते मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो एडिट कर लूँ। और बस खाना वाना खाया और उसके बाद थोड़ा सा आधा घंटा मैं शायद ही लेटी हूँ और उसके बाद ये आ गए, तो इनको मैंने खाना मतलब लगा के दिया तो ये खा रहे हैं। तो बस अब मैं तैयार क्या होना है, बस चुटिया हाँ बस मेरी तो मैं तो मार्केट वगैरह ऐसे ही चली जाती हूँ, अपना चोटी की छोटी सी बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और इन्होंने कहा था कि 4:30 बजे मतलब 4:30 या 4 बजे तक आ जाएंगे, तैयार रहना। तो बस तैयार क्या होना था, तो बस अभी टाइम 4 मतलब जितना ये कह के जाते हैं उतना तो उतने बजे तो कभी नहीं आते। और फिर मैंने फ़ोन भी नहीं किया, मैंने कहा चलो आधा घंटा लेट आएंगे। तो बस यहाँ पे लाइट वगैरह मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और ये लोग अपना अभी पीहू सो रही है, सिस्टी अभी पढ़ रही हैं। चलो तो ये लोग अपना अब टाइम नहीं है, फिर 6 तो बज रहे हैं, मेहंदी भी लगवाने हैं। चलो और बस अब इनकी आज मैं जेब खाली करवाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिए और
देखना कि मैं इनकी कितनी तगड़ी वाली जेब खर्च करवाती हूँ, खाली करवाती हूँ। करवा चौथ है भाई, मतलब इतने दिन बाद घर से निकलना हुआ, शॉपिंग करना हुआ मेरा, तो अच्छी खासी थोड़ी जेब खाली करवा दें। फाइनली आज पति देव की जेब खाली होने वाली है। और आज देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक तो मेहंदी के जगह जगह स्टॉल लगे हैं और खाने पीने के भी काफ़ी, मतलब जो समोसे, चाट, टिक्की, मोमोज, इन पे रेडियो पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगी है। तो यहाँ पे जो लेडीज़ें आ रही हैं शॉपिंग कर रही हैं, मतलब जितनी भीड़ कपड़ों की दुकान पे है उतनी भीड़ यहाँ पे रेडियो पे है। तो मतलब मेहंदी लगवाओ और अपना खा पी के घर जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो बस यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ और ये कह रहे हैं कि तुम जाओ अंदर पसंद करो और बताओ। मैं अकेली पसंद करूँ अंदर जाके? मैंने कहा अंदर तुम भी चलो, क्योंकि फिर देखो सिलेक्ट करने में थोड़ा बहुत चलो पता चलता है ना कि भाई डाल के देखो कि हाँ ये कैसी लग रही है। कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा है, सरारा है, लहंगा है, बहुत सारी मतलब वो हैं, ड्रेसेस हैं, सूट भी हैं। देखो मैं क्या पसंद करती हूँ। और ये फाइनली अंदर आ गए। इनको लग रहा है कि कोई नहीं है, अब भाई जिसके साथ जो है वो ही आएगा ना। तो मैं फिर फाइनली मैंने शॉपिंग कर ली है, पसंद कर लिया है सूट, और बस उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई। मैंने सोचा चलो मेहंदी का भी यहाँ पूछती हूँ कि क्या कैसे मतलब मेहंदी लगा रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब मेहंदी का बहुत ज़्यादा चार्ज था। तो फिर मैं वैसे चार्ज चलो लगवा भी लेती, बट यहाँ पे ये है कि फिर अभी मेरा मन चाय वाय पीने का है। तो मैंने इनसे कहा पीयूष के लिए कुछ ले लो खाने पीने को। तो इतनी भीड़ है कि लेडीज़ें मेहंदी लगवा रही हैं और यहीं पे अपना खा के मतलब अच्छे से जा रही हैं। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी और कि क्या, मैं तो पहले समझ ही नहीं पाई। मैं सोची यहाँ पे क्या हो गया, एकदम से इतनी भीड़ क्यों है। तो ये बोले कि सब खा रहे हैं, मतलब मोमोज़ वगैरह, तुम भी खा लो। मैंने कहा मुझे नहीं अच्छे लगते मोमोज़ वगैरह, बट मैंने 60 पीयू के लिए ले लिए। और जाम भी लग गया, इतनी भीड़ है कि जाम भी लग गई। तो बस ड्रेस मैंने ले ली है और तो घर पहुंच चुकी हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी के घर से फिर इनके साथ मैंने कहा, थोड़ा रात हो गई थी, 8 बज गया था, 8:30 हो रहा था। तो मैंने कहा मार्केट में सामने मुझे छोड़ दो। तो ये छोड़ के चले गए। तो बस यहाँ मैं मेहंदी लगवा लूँगी और फिर इनको फ़ोन कर दूँगी तो ये मुझे ले जाएंगे। तो पहले मैं देख रही हूँ क्योंकि भीड़ अभी मतलब यहाँ पे सब जो लड़कियाँ लगा रही हैं ना मेहंदी, वो सब बिज़ी हैं। तो मैंने कहा चलो सब पे ही मैं देख लेती हूँ। तो फाइनली एक जगह फिर मैंने बैठ के मेहंदी लगवा ली है। और बस इतने हाथ लगवाई है क्योंकि बाकी की मैं तो चूड़ी वगैरह पहन लो। तो अच्छी लग रही थी, बढ़िया मेहंदी है, शगुन हो जाए, बस इतना था। और तो फाइनली मेरी करवा चौथ की सारी तैयारी हो गई। तो मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरी तैयारी नहीं हो रही थी ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो फाइनली मेरी टेंशन दूर हो गई। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरी मेहंदी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, बाय।